नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है और लगातार देश में राजा रघुवंशी और सोनम के मामले को लेकर चर्चा हो रही है और रोजाना इस पूरे मामले को लेकर के नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी और इसके बाद रिमांड मिलने के बाद जो पूछताछ हो रही है उसमें कई एंगल भी निकल करके सामने आ रहे हैं और कई खुलासे भी हो रहे हैं। शिलांग पुलिस और यूपी से लेकर के मध्य प्रदेश तक इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। अब चर्चा में है कि आखिरकार सोनम के दो मंगलसूत्र जिनको लेकर के लगातार ये कि भाई शादी एक हुई थी तो दो मंगलसूत्र कहाँ से आए। अब इसी लेकर के राजा रघुवंशी का जो भाई है विपिन, उसकी तरफ से ये कहा गया कि एक तो हमने दिया था वो पहचानने में आ रहा है, लेकिन दूसरा किसका है वो हमें नहीं पता। तो ये भी कयास, ये भी चर्चाएं लगातार उठी कि क्या सोनम ने इससे पहले अपने किसी प्रेमी के साथ शादी रचाई थी। कुछ जानकार, एडवोकेट्स, वकील ये भी मान रहे हैं कि अब सोनम के परिवार वाले ही एक तरह से एक षड्यंत्र रच रहे हैं सोनम को लेकर के कि कैसे इस पूरे के पूरे हत्याकांड में भ्रमित किया जाए सबको और इसके बाद सोनम को जेल से बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि इसके अंदर सोनम का जो परिवार है, उसके जो वकील हैं, वो ये कोशिश करने लग जाएं कि भाई सोनम तो पागल हैं, पागल घोषित करके उसको सज़ा से बचा लें या जेल से बाहर निकाल लें, या फिर ये कोशिश की जा रही है शायद कि सोनम की गलती इसमें नहीं है, क्योंकि अब तक जिस तरीके से जो तथ्य सामने आए हैं, मंगलसूत्र को ही लेकर के ले लीजिए कि कैसे आखिरकार जो पूछताछ हो रही है उसमें खुलासे हो रहे हैं। और उस सोनम के पिता, ये सोनम के पिता जो है वो अभी भी अपनी बेटी की करतूतों पर भरोसा नहीं कर रहे। मैं तो पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूं कि जिस तरीके की चीज़ें सामने आई उससे ये लगा कि सोनम का पूरा परिवार इसके लिए जिम्मेदार है और सोनम के पिता का जो गुस्सा है वो अब मीडिया पर भी निकल रहा है। तो आप देखिए कि कितने सारे एंगल जो हैं वो इस पूरे केस में निकल करके सामने आ रहे हैं। समझने की बात यह है कि राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शिलांग पुलिस रतलाम में जितने भी जांच करते हुए तथ्य जुटा पाई है, जिसमें बैग है, गहने हैं और सिलोम नाम का एक शख्स जिसका एंगल भी सामने आया, उसकी भी जांच कर रही है। और इसी बीच कुछ दिनों पहले सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी जो है उन्होंने मीडिया से बात की और अपनी बेटी की तरफदारी की। अब सिर्फ पिता की ही बात नहीं है ये, अब यही आरोप सोनम के भाई पर भी लग रहे हैं कि सोनम का भाई भी अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा है। जैसा ये नियति है, इंसानी तौर पर एक परिवार में ऐसा होता है। हो सकता है कि कई लोग सामने से कुछ और बात करें, पीछे से जाके कुछ और, लेकिन ये अब निकल करके आ रहा है कि भाई अगर सोनम हत्यारी है, उसने कुछ गलत किया, तो सवाल तो ये भी है ना कि फिर परिवार उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि अगर उसने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी तो उसको फांसी हो जाए, दूसरी तरफ आप मीडिया पर भड़क जाते हैं। सोनम से उसका भाई अब मिलने की बात कह रहा है कि वो जाकर के जेल में सोनम से मिलेगा। तो ये बड़े तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं। सोनम का जो पिता है वो अपनी बेटी की तरफदारी कर रहा था और पिता ने कहा था कि उनकी बेटी और प्रेमी राज की कोई बराबरी नहीं है, वो लाखों कमाने वाली और वो 15-16 हज़ार कमाने वाला। यहाँ तक देवी सिंह ने यह भी कहा था कि सोनम राज को रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी, तो वो उसका प्रेमी हो ही नहीं सकता। लेकिन ये नहीं बता रहे कि भाई वो नहीं प्रेमी है तो कौन है, और क्या ये तुम्हारे प्रेम के चक्कर में किसी एक परिवार के लड़के की हत्या कर दोगे। ये सवाल तो इस देश में हर कोई पूछ रहा है। ये सवाल जांच एजेंसी से भी हो रहा है कि अब तक की जांच में आप ये साफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार किसने हत्या की। सोनम ने ही हत्या की तो उसके पीछे की वजह क्या थी, मोटिव क्या था ये। क्योंकि देखिए, जब तक ये मामला पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, जांच एजेंसी की छोटी सी भी कमजोरी जो है वो सोनम को कोर्ट में जाकर के बड़ी राहत दे सकती है। ये बात कानून के जानकार जानते हैं। और जो सोनम का पिता है देवी सिंह से बात करने के लिए अभी जो है मंगलवार को मीडिया उनके घर पर गया, तो सोनम का जो पिता है वो गुस्से में नजर आया। सोनम की मां भी घर के बाहर मौजूद थी। सोनम के पिता ने, देवी सिंह ने मीडिया को चिल्लाया और कहा कि आप लोग पैसे लेकर मेरी बेटी के खिलाफ कुछ भी खबरें चला रहे हैं। अरे भाई, मीडिया क्यों पैसे लेकर के आपकी बेटी के खिलाफ खबरें चलाने की जद्दोजहद करेगा। ये नहीं बता रहा कि उसकी बेटी ने क्या कर दिया, कैसे एक परिवार का बेटा छीन लिया। अरे आपने शादी की, समझ में आता है, ठीक है आपने शादी की,
शादी करके अगले को ले गए आप हनीमून मनाने और वहाँ पर उसको मरवा दिया। ये कौन सा न्याय है? उस पर क्यों नहीं बोला जा रहा? तो ये सवाल जायज़ है। और अब सोनम का पिता कह रहा है कि मीडिया कुछ भी खबरें चला रहा है वो गलत है। तो अब आप लोग बताइए, आप दर्शक ये तय कीजिए कि वाकई क्या मीडिया कुछ भी खबरें चला रहा है, सोनम का पिता सही है? और सोनम का पिता सही है तो भाई इस सवाल का जवाब कौन देगा कि आपने क्यों मारा? और जब परिवार को ये पता था कि उनकी बेटी चाल चलन ठीक नहीं है या कहीं और उसका अफेयर चल रहा है, तो शादी क्यों की? क्या ज़बरदस्ती शादी इसके लिए जिम्मेदार है? ये सवाल आज नहीं तो कोर्ट में पूछे जाएंगे। इस पूरे मामले का जब चालान पेश किया जाएगा और ट्रायल का सामना करना पड़ेगा, उससे पहले जब चार्ज बहस होगी तब ये सारे सवाल आएंगे। और देवी सिंह का ये जो वीडियो है जिस पर वो मीडिया पर भड़ास निकाल रहा है, वो वायरल हो रहा है। अब राजा के परिजनों की अगर हम बात करें, देखिए राजा के परिजन ये कह चुके हैं कि अगर सोनम के माता पिता बेटी को मरा मान चुके हैं तो उसका पिंडदान कर दें, फिर क्यों उसकी तरफदारी करने के लिए तुले हुए? दो बातें एक साथ नहीं चल सकती। अब आप इस केस को समझिए, क्या सोनम का परिवार सोनम को किसी तरह से बाहर निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है, उसको बिल्कुल पाक साफ साबित करके, उसको पागल बता करके, उसको मानसिक, ऐसा भी हो सकता है कि आखिर में कोर्ट में जाकर उसका मानसिक संतुलन खराब कर दिया, बता दिया जाए और उसके पूरे फैक्ट दे दिए जाए कि देखिए तो दवाइयाँ ले रही थी मानसिक बीमारी की, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। अब आपको यह बता दें कि शिलांग पुलिस ने 2 दिन पहले राजा के भाई विपिन को क्राइम ब्रांच थाना इंदौर बुलाया था और यहां पर रतलाम से जो बैग मिला उसके बारे में जानकारी दी थी। यहां पर इस बैग में मौजूद जो गहने हैं इसके बारे में विपिन रघुवंशी से जानकारी ली थी और इस दौरान विपिन ने शिलांग पुलिस को शादी में दिए गए गहनों की फोटो दी कि भाई हमने शादी में ये गहने दिए थे। अब यह पता चला कि इस बैग में 2 मंगलसूत्र मिले थे, जिसके बाद कयासों का बाजार फिर गर्मा गया और कयास इस बात को लेकर के और इसके साथ साथ शिलांग पुलिस सोनम के लैपटॉप की जांच भी कर रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर मंगलवार को एक विवादास्पद घटना ने सबका ध्यान खींचा, जहां पर कुछ महिला संगठन है, उन्होंने मेघालय में राजा रघुवंशी की हत्या मामले में सोनम रघुवंशी का पिंडदान कर सामाजिक बहिष्कार भी किया है। तो समाज से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है और पिंडदान करके इन महिला संगठनों की तरफ से इसको गंगा में प्रवाहित करने के बजाय इसे आग के हवाले किया गया। ये संदेश यही है कि भाई इस तरह की समाज के भीतर किसी भी घटना को समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंदौर में शिलांग पुलिस की 9 दिन तक की पूछताछ में निकला ये कि 17 जून को शिलांग पुलिस की एसआईटी जो है उसने राजा रघुवंशी के परिवार से पूछताछ की। करीब 2 घंटे तक ये टीम वहां पर उनके घर पर रुकी रही। राजा के दोनों बड़े भाई जिनमें सचिन, विपिन, उनकी मां उमा रघुवंशी, उनसे भी पूछताछ हुई है। उसके बाद सोनम के भाई गोविंद को लेकर के उनके घर शिलांग पुलिस की टीम पहुंची थी। वहां पर उससे करीब 2 घंटे गोविंद और परिवार वालों से पूछताछ की। सोनम के सामान को चेक भी किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सोनम का नार्को टेस्ट करवा लिया जाए, और ये बात लगातार उठी है क्योंकि शिलांग पुलिस के एसआईटी ने इंदौर क्राइम ब्रांच थाने पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। सोनम का भाई गोविंद यहां पर काम करने वाले 3 कर्मचारियों को लेकर के पहुंचा था और तीनों कर्मचारियों से भी काफ़ी देर तक पूछताछ हुई है और इस पूछताछ में सोनम का जो काला बैग है उसको लेकर के भी बातचीत हुई है, उसको लेकर के भी जानकारी हासिल की गई है। पुलिस को सौंपे सोनम के जो गहनों के फोटो है विपिन की तरफ से, जो राजा रघुवंशी का परिवार है उसकी तरफ से, और इनमें क्या है देखिए 5 जोड़ी बिछुड़ी पायजेब है और ये जो पुलिस को सोनम के पास से मिले हैं तो ये सिर्फ एक मंगलसूत्र की बात नहीं है। इसके अलावा जो पायजेब, बिछुड़ी, ये किसके हैं, इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब राजा का परिवार जो पहले ही मान के चल रहा था भाई सोनम का भाई जब मीडिया के सामने आया बोल रहा था कि उसकी बहन ने कुछ भी गलत किया है, उसको फांसी होनी चाहिए। अब राजा का परिवार ये आरोप लगा रहा है कि सोनम का भाई उसे बचा रहा है। जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि सोनम का परिवार हो सकता है कि एक साजिश रच रहा हो कि कैसे सोनम को आखिरकार इस पूरे मामले से निकाला जाए और ये पूरा का पूरा दोष किसी और एंगल पे शिफ्ट कर दिया जाए ताकि उसको अदालत में राहत मिल जाए। क्योंकि अब जो राजा रघुवंशी का परिवार है वो सवाल उठा रहा है सोनम के भाई गोविंद पर
और ये कह रहा है कि गोविंद अब मीडिया में ये कह रहा है कि वो राखी से पहले जाकर के सोनम से जेल में मिलेगा, और वो साथ ही पुलिस पर भी उसको भरोसा नहीं है कि पुलिस की जांच जो हो रही है इस पर भी सोनम के परिवार को भरोसा नहीं है कि आखिरकार वो सही चल रही है। तो विपिन जो कि राजा का भाई, उसने ये कहा कि गोविंद ने परिवार से ये कहा था कि राजा को न्याय दिलाएगा, सोनम को फांसी तक पहुंचाएगा, और वह राजा के अंतिम कार्यक्रम में बिना बुलाए थे, लेकिन अब वो सोनम के लिए वकील करने की तैयारी में है। आप देखिए साजिश को, देखिए यह पूरा का पूरा परिवार कैसे अब बदलता हुआ पलटता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे जांच चल रही है, जांच पर भी सवाल उठा रहा है। अब सवाल ये आ गए हैं कि राजा के कातिलों को क्या सज़ा नहीं मिल पाएगी। इस केस में जितने एंगल सामने आ रहे हैं, और असम पुलिस ने एक बड़ी बात यह है कि सृष्टि रघुवंशी जो कि मौसेरी बहन है, राजा रघुवंशी हत्याकांड में सृष्टि रघुवंशी के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है, और इस वीडियो में सृष्टि ने यह दावा किया था कि राजा की हत्या असम में नरबली के तहत की गई थी। ये देखिए, ये अलग अलग एंगल क्यों आए, मीडिया का दोष नहीं है, ये कहां से चले ये सब। और ये सब जब बातें आई तो मीडिया ने इनको सिर्फ बताया। हालांकि सृष्टि ने इसके बाद सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी, लेकिन सृष्टि का जो भाई है विपिन रघुवंशी, उसने कहा कि सृष्टि से पहले सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुकी है, अगर जरूरत पड़ी तो असम जाकर के अभी अपनी बात स्पष्ट करेंगे। अब देखिए राजा रघुवंशी पूरे केस के कितने किरदार हैं, इन्हें आपको जरूर समझना चाहिए। विशाल चौहान कि राजा को मौत के घाट उतारने वाला, सेल्फी पॉइंट पर छोटी कुल्हाड़ी से सिर पर 2 वार करने का इस पर आरोप है। आकाश राजपूत, इसका नाम आपने सुना होगा, ये सेल्फी पॉइंट से कुछ दूरी पर बाइक पर बिठा करके निगरानी कर रहा था, बाइक पर बैठा हुआ था, देख रहा था कि मार दिया कि नहीं मार दिया। आनंद कुर्मी विशाल के साथ ये मौजूद था वहां पर, और आनंद के डॉक्यूमेंट से फर्जी सिम खरीदे गए थे, इसलिए ये सस्पेक्टेड है। सोनम रघुवंशी तो है ही है। सोनम को सेल्फी खिंचवाने के बहाने सेल्फी पॉइंट पर राजा को सोनम लेकर के गई थी, और विशाल को वार करने का सोनम ने इशारा किया था। यह अब तक की जांच में सामने आया। राज कुशवाहा, पुलिस के मुताबिक यह हत्या का मास्टरमाइंड है राज कुशवाहा, और हत्या की इसकी पूरी प्लानिंग थी। शिलोम जेम्स, ये नाम बड़ा चर्चाओं में आ रहा है शिलोम जेम्स का। भाई ये शिलोम जेम्स कौन है? ये एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर है और ब्रोकर के रूप में फ्लैट दिलाने का ये काम करता है। अब ये क्यों सस्पेक्ट है? क्योंकि इसने सबूत छिपाने का काम किया, और जब इसकी परतें खुली तो ये सवाल खड़े हो गए कि क्या सोनम के साथ, इस शिलोम जेम्स के साथ सोनम के संबंध थे, क्या क्या किया इन लोगों ने। और फिर बाद में सोनम ने शादी कर ली, हनीमून पे ले जाकर के किसी दूसरे परिवार के बेटे को मार दिया। बलवीर अहीरवाल एक और नाम है, ये शिलोम जेम्स के बाद सामने आया। ये बलवीर कौन है? ये बलवीर है जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी, वहाँ ये बलवीर चौकीदार है और कारपेंटर के रूप में काम करता था। इस पर सबूत छिपाने में मदद करने के गंभीर आरोप हैं। तो ये इस पूरे केस के सस्पेक्ट हैं। ये इस पूरे राजा रघुवंशी मर्डर केस के वो नाम हैं जो लगातार चर्चाओं में। हो सकता है इस वीडियो से पहले आप इन्हें नहीं जानते होंगे, कि आपने इनका सिर्फ नाम सुना होगा, लेकिन ये कैसे चर्चाओं में आए ये भी हमने आपको बताया। इस केस से जुड़ी एक एक अपडेट जैसे जैसे आ रही है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बाकी लोगों को भी बताइए, सतर्क हो सकें ताकि इस तरह से किसी का बेटा नहीं मारा जाए हनीमून के बहाने।